हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो आज से हम एक गोल सेट कर रहे हैं साल एंड होने से पहले सारी मार्वल मूवीज़ को ब्रेक डाउन करने का, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा मूवीज़ लाइक ब्लेड, गोस्ट राइडर, सैम राइमी स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन, वैनम एंड ऑल वेब सीरीज ऑल्सो। तो हम शुरुआत करेंगे फैंटास्टिक फोर से, जिसका रिबूट वर्जन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स कुछ ही महीनों बाद सिनेमाज में आ जाएगा। और ये वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार फैंटास्टिक फोर है कौन। तो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स बिगिन। इस मूवी की शुरुआत होती है प्लेनेट अर्थ से, जहाँ रीड रिचर्ड्स और बेन ग्रिम डूम इंडस्ट्री जाते हैं विक्टर वॉन डूम से एक स्पेस मिशन के प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस करने के लिए। रीड रिचर्ड्स का मानना था कि स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने से कॉस्मोस क्लाउड की एनर्जी से हम डीएनए के बारे में और जान सकते हैं, जिससे अनगिनत बीमारियों का इलाज हो सकता है। और रीड को अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूरत थी विक्टर के स्पेस स्टेशन की। फिर विक्टर 75% प्रॉफिट अपने नाम करके रीड को परमिशन दे देता है और स्पेस मिशन पर जाने वाले थे रीड, बेन, विक्टर और साथ में विक्टर की जेनेटिक रिसर्चर सूजन स्टॉर्म और सूजन स्टॉर्म का भाई जॉनी स्टॉर्म। और यह सूजन और रीड एक्स कपल हैं और कुछ अनबन की वजह से ये दोनों साथ नहीं हैं। और ऊपर से विक्टर सूजन को पसंद भी करता है। फिर स्पेस में पहुंचने के बाद बेन निकल जाता है कॉस्मिक क्लाउड का सैंपल लेने के लिए और विक्टर स्पेस में ही सूजन को प्रपोज कर देता है। बट वो क्लाउड की टाइमिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो कॉस्मिक रेडियो एक्टिव क्लाउड 7 मिनट में फटने वाला था। फिर बेन को जल्दी से वहाँ से निकालते हैं, बट शिप पर जितने भी थे सब उस रेडियो एक्टिव कॉस्मिक क्लाउड की चपेट में जाते हैं। फिर जब बेन की आँख खुलती है तो वो होता है विक्टर की लैब में, जहाँ इन चारों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था, ये जानने के लिए कि उस क्लाउड का इन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। बट इन चारों के डीएनए में चेंजेस हुए थे। जॉनी अपनी बॉडी से फायर जनरेट करने लगा था, सूजन धीरे धीरे करके गायब हो रही थी, रीड अपनी बॉडी को एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच कर पा रहा था और बेन एक मजबूत पत्थर जैसी चीज़ में बदल गया था और बेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और ये सब उस कॉस्मिक क्लाउड की रेडिएशन की वजह से हो रहा था और ये सब एक तरह की सुपर पावर्स थी जो इन चारों को मिली थी। अब दूसरी तरफ रीड के मिशन के फेल होने की वजह से विक्टर की कंपनी पर बुरा असर पड़ा और जितनों ने भी विक्टर की कंपनी पर पैसा लगाया था सब पीछे हटने के लिए रेडी हो गए। अब दूसरी तरफ बेन अपनी डरावनी अपीयरेंस की वजह से एक ब्रिज के पास बैठा था, जहाँ वो एक आदमी को सुसाइड करने से रोकता है। बट वो आदमी खुद बेन से डर के वहाँ हंगामा खड़ा कर देता है और सारी गाड़ियाँ एक के बाद एक दूसरे से टकराने लग जाती हैं। फिर वहाँ रीड, सूजन और जॉनी आते हैं और वह कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी फायर को जॉनी कंट्रोल करके एक लड़की को बचा लेता है, क्योंकि जॉनी फायर को मैनिपुलेट कर सकता था और सूजन सिर्फ इनविजिबल ही नहीं हो सकती थी, वह प्रोटेक्टिव लेयर भी क्रिएट कर सकती थी। और बेन अपनी सेंस से फायर ब्रिगेड को ब्रिज से नीचे गिरने से रोकता है और रीड एक फायरमैन को गिरने से बचा लेता है और ये चारों वहाँ लोगों की नज़रों में हीरो बन जाते हैं और लोग इन्हें नाम देते हैं फैंटास्टिक फोर। और ये न्यूज़ विक्टर और विक्टर की कंपनी पर पैसा लगाने वाले लोग देख लेते हैं और वो लोग विक्टर की कंपनी को छोड़ देते हैं और उसी ब्रिज पर बेन की वाइफ बेन को उसकी डरावनी अपीयरेंस की वजह से बेन को छोड़ देती है। तभी दोस्तों, कभी खूबसूरती देखकर किसी से शादी ना करें। फिर रीड इन चारों को अपने लैब में लाता है टेस्ट करने के लिए, जहाँ रीड बारी बारी सबके टेस्ट करता है और रीड एक ऐसी मशीन बनाने में लग जाता है जो उस क्लाउड की रेडिएशन को रिवर्स करके इन चारों को दोबारा नॉर्मल इंसान बना सके। बट जॉनी को नॉर्मल इंसान नहीं बनना था, वो ऐसे ही रहकर हवाबाजी करना चाहता था। फिर वहाँ विक्टर सूजन को लेने के लिए आता है, बट सूजन विक्टर के साथ जाने से मना कर देती है और विक्टर उस मिशन के फेल होने का पूरा इल्ज़ाम रीड पर लगाता है। और अब तक विक्टर की बॉडी में भी चेंजेस आ रहे थे। विक्टर की बॉडी लोहे में बदल रही थी और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बाहर आ रही थी। अब दूसरी तरफ जॉनी मस्ती मस्ती में बाइक राइड करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो फिर से अपनी हवाबाजी शुरू कर देता है और मीडिया में इंटरव्यू देते देते वो इन तीनों को निकनेम देता है। रीड को वो बुलाता है मिस्टर फैंटास्टिक, अपने आप को बुलाता है ह्यूमन टॉर्च और बेन को बुलाता है द थिंग, मतलब कोई चीज़। फिर ये तीनों वहाँ आकर जॉनी को समझाते हैं कि इन पावर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बट जॉनी फुल मस्ती में इन तीनों की बात को इग्नोर कर देता है। अब दूसरी तरफ विक्टर उस आदमी को मार देता है जिसने उसकी कंपनी पर पैसा नहीं लगाया था और अब विक्टर बदला लेना चाहता था रीड से, क्योंकि सूजन और रीड दोबारा साथ में होने लगे थे और रीड विक्टर से कई गुना इंटेलिजेंट था, इसलिए विक्टर रीड से चलता था। फिर विक्टर पहले बेन को मैनिपुलेट करता ये कहकर कि रीड को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है, वो और सूजन अभी मज़े कर रहे होंगे और तुम अपने आप को देखो, अपना मुंह छुपाए घूमते फिरते हो। फिर जब बेन लैब में जाता है तो वो देखता है कि सूजन और रीड बाहर से घूमकर आ रहे थे, बट जैसा बेन को लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। रीड को थोड़ा काम से ब्रेक चाहिए था, इसलिए सूजन रीड को बाहर ले गई थी, बट बेन रीड से लड़ने लग जाता है और रीड बेन को अपनी बॉडी में बांध लेता है। फिर बेन वहाँ से चला जाता है और जो आप ये कॉस्ट्यूम देख रहे हो, ये कॉस्ट्यूम रीड ने बनाई थी। ये कॉस्ट्यूम रीड के अकॉर्डिंग स्ट्रेच हो सकती है, जॉनी की आँख से बच भी सकती है और सूजन को बार बार फुली इनविजिबल होने के लिए अपने कपड़े उतारने नहीं पड़ते हैं। फिर मशीन रेडी होने के बाद रीड पहले अपने आप को मशीन में डालता है, बट वो मशीन प्रॉपर्ली काम नहीं करती क्योंकि रीड उतनी एनर्जी नहीं बना पाता जितनी एनर्जी मशीन को चाहिए थी और विक्टर ये सब देख रहा होता है। फिर वो बेन को बुलवाता है और उसको ठीक करने के लिए उसको मशीन में डालकर खुद एनर्जी मशीन को प्रोवाइड करवाता है, जिससे बेन दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाता है और विक्टर बेन को बेहोश कर देता है। अब विक्टर रीड से बदला ले सकता था
क्योंकि बेन रीड को विक्टर से बचा कर रखता था। फिर विक्टर जो अपने आप को डॉक्टर डूम बुलाने लगा था, वो एक मास्क पहन लेता है ताकि वो अपने बिगड़े चेहरे को छुपा सके। फिर विक्टर रीड को पकड़कर उसको बहुत ठंडे टेम्परेचर में रखता है और रीड की बॉडी रबड़ की तरह थी और ठंडे टेम्परेचर में रीड की बॉडी अकड़ने लगी थी। और विक्टर एक मिसाइल रीड की लैब की तरफ भेजता है जिसमें जॉनी, सूजन और बेन थे। फिर जॉनी बिल्डिंग से कूद जाता है और फ्लेम ऑन बोलते ही जॉनी अपनी पावर्स को यूज़ कर पाता है, जो कि है फ्लाइंग प्लस फायर। फिर जॉनी उस मिसाइल को शहर से दूर ले जाकर ब्लास्ट कर देता है। फिर सूजन रीड तक पहुंचकर उसको बचाने की कोशिश करती है, बट सूजन डूम को नहीं हरा पाती। फिर बेन भी वहाँ पर आ जाता है, जो मशीन में दोबारा जाकर ऐसा बन गया था, और बेन विक्टर को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है और नीचे ये चारों विक्टर से लड़ते हैं, जहाँ जॉनी विक्टर को आग से घेर लेता है और सूजन उस आग को फैलने से रोकती है। फिर इसके बाद जब विक्टर की लोहे वाली बॉडी गर्म हो जाती है तो बेन विक्टर पर ठंडा पानी डाल देता है, जिससे विक्टर की बॉडी वहीं पर अकड़ जाती है और ये चारों डॉक्टर डूम को हरा देते हैं। फिर बेन रीड से कहता है कि मैं ऐसा ही ठीक हूँ। बेन अपनी अपीयरेंस एक्सेप्ट कर चुका था और बेन की लाइफ में एक लड़की भी आ चुकी थी जिसका नाम है एलिशिया। वो बेन को जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट कर चुकी थी और रीड भी सूजन को शादी के लिए प्रपोज कर चुका था। अब नेक्स्ट सीन में डॉक्टर डूम को उसके होम टाउन ले जा रहे थे जिसका नाम है लेटवेरिया, और ये मूवियाँ ख़त्म हो जाती है। अब फॉर श्योर डॉक्टर डूम इतनी जल्दी नहीं रोका जा सकता और वो एवेंजर्स डूम्सडे में दोबारा रिटर्न करने वाला है, बट उससे पहले वो 100% फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में ज़रूर मेंशन होगा या मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर होगा, जैसे एवेंजर्स मूवीज़ में थैनोस एंड में अपीयर होता था। तो आई होप आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता चल गया होगा कि फैंटास्टिक फोर आखिरकार है कौन और उनकी पावर्स क्या हैं। और यही सेम स्टोरी रिबूट होकर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में भी शो होगी, बट विलन उसमें गैलेक्टस या फिर सिल्वर सर्फर होगा। बट उससे पहले थंडरबोल्ट्स मूवी आने वाली है जिस पर भी मैं बात करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।